ये इमरान खान को स्कंक बना दे, वो तो चूहे है। दूसरा ये है कि ये कहते हैं कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा। अब आखिरी गेंद एक है, बॉल एक है, इसने रन लेने हैं 24। अब 24 कैसे बनाएगा एक गेंद पे? छक्का भी लगा ले तो फिर भी नहीं बनते। तो इसको खेलता ये क्रिकेट रहा है, लेकिन इसको क्रिकेट के रूल का भी नहीं पता कि तुझे स्कोर रन ज्यादा चाहिए। एक गेंद है तेरे पास, यूं कहता जी आखिरी गेंद तक खेलूंगा। तो आखिरी गेंद तक हमने बड़े मैच देखे हैं, प्लेयर जो टीम होती है आखिरी गेंद तक तो खेलती है, तो क्या जीत तो नहीं जाती? तो क्या करेगा भाई ये? इसको जरा को अकल की बातें करनी चाहिए। ये स्कंक है, दूसरे तो चूहे है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कंक है जिसने पूरे मुल्क में बदबू फैला दी है। थैंक यू जी। बोले जी। जी 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 जी। बात यह है कि पीटीआई जो फाशिस्ट टोला है, इसकी इब्तिदा जो है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक जलसा से हुई थी। और अब जो है यही पीटीआई जो है हुकूमत की मदद से अब आखिरी जलसा कर रही है और उसमें इसका इख्तिताम होगा। दहशत गर्दों का ये फितना जो है, ये फितना तब्दीली जो है अब खुद कई हमलों के धमकियों पर उतर आया जी। खान साहब जिसे तुर्क का पता समझकर सरप्राइज देना चाह रहे हैं, असल में वो जोकर का पता है जिस पर इनकी सरप्राइज तो हुकूमत अपोजिशन भी देना चाह रही है और वज़ीर इमरान खान भी देना चाह रहे हैं सरप्राइज। जी हाँ, लेकिन ये जो जिस पते की बात कर रहे हैं वो जोकर का पता है जिस पर इनकी अपनी तस्वीर छपी हुई है। अब बात यह है कि ये ट्रम्प के पते की बात कर रहे हैं। मैं जरा फनन बात करता हूँ कि ट्रम्प तो जो है ना वो खुद कमा के खाता था। ये दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला ट्रम्प कार्ड अपना इस्तेमाल करने का दावा करता है। जो जो वक्त करीब आता जा रहा है फूल फूल बके जा रहे हैं। आप कह रहे थे आप घबराना नहीं है, आप खुद घबरा रहे हैं। कहते थे कि वो ओहदा छोड़ने, अब आज ये इन्होंने कहा है कि मैं ओहदा छोड़ने पर तैयार हूँ मगर किसी सौदेबाजी पर नहीं। ये मतलब इनकी रिट्रीट का आज जो है वो हाथ, ये इमरान रियाज जो एंकर है उसके साथ इंटरव्यू में इन्होंने बात किया है। ओहदा तो इनको छोड़ना ही इस नालायक ने हर हालत में। अब बात यह है कि बदइखलाक नशई ने 4 साल में मेरे मुल्क को माशी, अखलाकी और समाजी लिहाज से तो वह बर्बाद करके रख दिया। महंगाई, बेरोजगारी और बेयकीनी अपने रूज पर है और वजीर आजम और वजीर झुकते हैं और गालियां निकालने में मसरूफ हैं। अब इमरान खान का तज़किरा जो है तारीख के कूड़ेदान में एक बेवकूफ तरीन वजीर आजम के तौर पर मिलेगा। अब जलील होने से बेहतर है कि ये फौरी ओहदा छोड़ दें, लेकिन इनको जो है शौक है कि जलील होकर उतरना है। अब ये करप्ट तरीन जो है नायल जो अपना वजीर आजम है, ये दरअसल अपनी फेस सेविंग चाहता है, अपनी करप्शन पर पर्दा डालने की यकीनदानी चाहता है। वो अपनी अमराना जो उसने इकदाम किए हैं उनके ऊपर एक्शन ना लेने की वादा चाहते हैं, लेकिन अब ये कोई नामकूल मुतालबा तस्लीम नहीं करने को तैयार है। अब वज़ीर आज़म जो है ना आखिरी कहते हैं ना आखिरी बाल तक खेलेंगे। अब ये ना बोल्ड होंगे, ना कैच आउट होंगे और ना रन आउट होंगे, बल्कि ये हिट विकेट होंगे और अपनी विकेट जो है खुद ही गिराएंगे। जब इंसान जो है अपना नाकामी की इंतहा तक पहुंच चुका हो तो वो जो है फिर मुल्की कार्ड जो है इस्तेमाल करना शुरू करता है। आप पिछले 2 दिन से इनकी बातें सुने तो हर बात के ऊपर ये मजहब को लेके आते हैं। आप जब कठपुतली के सारे चूरन पिट चुके हैं तो आप जो है सिर्फ मजहबी कार्ड के पीछे ना जाते हैं। शेक्सपियर्स वर्ड्स आर 100% ट्रू, जिसने कहा था कि डेविल कैन अपना साइट स्कल्पचर फॉर हिज पर्पज। तो ये अपने मकासद के लिए जो है मजहब को इस्तेमाल करना चाहते हैं। रियासत मदीना का नारा लगाकर इस्लाम जैसे मुकद्दस मजहब के पीछे छुपकर जान बचाने वाला नायल वजीर आजम जो है इक़्तिदार की हवस में दोस्त माफिया को नवाजता है, आटा चीनी अद्वियात में अरबों रुपए कमाता है, अपनी बहनों दोस्तों को एनआरओ देकर कहता है कि पोजीशन को नहीं छोड़ूंगा। अब खुद पकड़ा गया है तो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता है। दौरे हाजिर का ये अब्दुल्ला बिन सबा जैसा नौसरबाज अपने इन कारनामों पर कार्रवाई ना करने की यकीनदानी चाहता है। अब जो कोई इसको देने को तैयार नहीं है। अब ये अपने ज़हनी मजहूल चीजों को कह रहा है कि आज ही इन्होंने ये कहा है कि अल्लाह का हुक्म आ गया है, इसलिए आप इस्लामाबाद जलसे में पहुंचो। मैं मजहब को किसी सियासी बातों से जोड़ना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इस जाहिल को कोई बताए कि अल्लाह के अहकाम तो हमेशा वही के जरिए आते रहे हैं। ऐसी बातें करने से पहले सोचा करो और सफेद पाउडर की लकीरें अपने बदबूदार नाक से फेंक कर ऐसी बदबूदार बातें मत फैलाया करें। दुनिया भर में हमें जो है दहशतगर्द अपना डिक्लेयर करने की तैयारियां हो रही हैं। तो और जो उसकी
और दूसरे दिन और यहाँ पे न्याजी साहब के हर दूसरा बंदा जो है वो खुदकुश बमबार करने का ऐलान करता है जी। आज शहजाद अफरीदी जो है पार्लियामेंट को उड़ाने की धमकियां दे रहा है खुदकुश हमला करके। ना ये हमारा मजहब है, ना ये हमारा दीन है, ये हमारे दीन का लिबादा ओढ़े बैठी हैं। चले ठीक है, बस चले ठीक है, ओके, थैंक यू जी जी। देखिए अच्छा दूसरे कॉलर इनसे मैं अच्छा उससे पहले मैं अच्छा एक सेकंड, हमेशा की तरह आए जो टॉपिक लिखा होता है उस पर कभी ये शख्स बात नहीं करेगा, इसलिए उसमें अल्फाज ही नहीं होते, वो साथ नहीं इतना देते, सिर्फ तनकीद करनी होती है। इमरान खान की जात, उसकी फैमिली, इसके अलावा इस शख्स के पास कोई लॉजिक नहीं है। पर क्यों लिखे जाते हैं ये टॉपिक? अच्छा आज का जो हम नफीसा आपको बता रहा था कि मुत्तहदा का तो माजी पीपल्स पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो सबको पता है और अच्छी तरह से मुत्तहदा जानती है कि हमारा इनके साथ सर्वाइवल नहीं है। हमने इनके साथ जितनी दफा इत्तेहाद किया हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा और हम बिखरते चले गए। तो ये और वहाँ की कराची की आवाम भी, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी इनका साथ दे, मुत्तहदा पीपल्स पार्टी का साथ दे, किसी सूरत नहीं देगी। और जितने वोट पड़े थे उतने भी नहीं पड़ेंगे, मैं बता दूं, अगर इन्होंने फिर से पीपल्स पार्टी का साथ दिया। अच्छा, फिर उधर आप काफ लीग पे आ जाएं तो काफ लीग को जो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम आपको वजीर आला बना देंगे। अब काफ लीग उधर से नवाज शरीफ का आज पूरी तमाम चैनल के ऊपर बयान चला कि किसी सूरत काफ लीग को आप वजीर आला नहीं बना सकते। तो इधर भी इनका जो मामला है ना, अब पीपल्स पार्टी और इनमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। अगर आप 2 दिन पहले का बयान देखें तो बिलावल इमरान खान के ऊपर रख के इनको वो सब कुछ कह रहा था जो ये इसके हकदार हैं। ये चूं का मुरब्बा जो है, ये इतनी सारी जो जमातें बनी हैं, ये अभी एक पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं है। तो आप खुद सोचें कि इत्तेहादी इनके साथ कैसे जा सकते हैं। और इत्तेहादी किसी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। उनका सर्वाइवल भी, मैं आपको बताऊं, जितने वोट पड़े थे ना, उनको इमरान खान की वजह से वो जीते थे। ये काफ लीग वाले, इनको तो कोई पूछेगा नहीं, काफ लीग वालों को, इनके साथ चलेगा तो वैसे ही इनके 14 साल से इख्तिलाफात चल रहे हैं। नून लीग क्या दे सकती है? इनकी पार्टी के लोगों ने आवाजें उठाना शुरू कर दी कि आप हमें छोड़ के इनको सीटें दोगे, कि कैसे मुमकिन है? और किसको नवाजेंगे? किस से वादे पूरे करेगी नून लीग? तो आपका ख्याल है कि ये उससे इनका अलायंस जो है वो नहीं हो पाएगा और जो है तहरीक अदम इत्तेमाद उसमें वो साथ नहीं देंगे? सारे कार्ड नफीसा शो कर दिए। इमरान खान ने ना बहुत अच्छा खेला है, इतने अच्छे तरीके से उसने जी। तो अच्छा, एक और बात बताऊं, नाजिम जोकियो जो कातिल है, इनका नाजिम जोकियो का कातिल एक मिनिस्टर है पीपल्स पार्टी का, उसको दुबई से बुलवाया जा रहा है इसलिए कि वो वोट कास्ट कर दिया जाए उसका, और वो बेल पे भागा हुआ है, यानी उसकी बेल कैंसिल करवा के उसको बुलाया। आप अंदाजा करें इन लोगों की ज़हनियत, एक कातिल को जो भागा हुआ है, पहले भगा दिया था उसको, अब उसको दुबई से बुलवाया जा रहा है कि एक वोट उसका भी डल जाए। मतलब आप इन लोगों की कहां तक ज़हनियत पे जाएंगे, कितना करप्शन करेंगे, कहां तक करेंगे। लेकिन एक और बात भी बता दूं मैं आपको, जी, इमरान खान जो है ना, उसका हर जलसा पिछले जलसे से बड़ा होता चला जा रहा है, और अवाम का ठाटे मारता हुआ समुंदर जो है ना, वो इस बात को जाहिर करता है कि अवाम उसके साथ दिलो जान से खड़ी हो गई है। अब तो यानी आप ये देख लें कि जो भी जमात पावरफुल होती है ना, इस्टेब्लिशमेंट उससे पीछे नहीं हटती है, उसके साथ खड़ी होती है। तो ये भी एक इस बात का सबूत है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये 3 चूहे जो सुनामी का शिकार, पहले सुनामी का शिकार हो गए, उसके बाद नाकामी का शिकार हुए, ये 3 चूहे फिर बदनामी का शिकार हुए, और अब ये 3 चूहे गुमनामी का शिकार होने जा रहे हैं। अच्छा, एक और नया नाम आ गया मार्केट में, एक नए चूहे का, चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम जो है वो तो पहले लोकल भी बूट पॉलिश करता था, अब कहता है कि मैं बाहर से भी, मुझे कोई बूट मिल जाए, किसी साइज का भी मिले, चाहे अमेरिका से मिल जाए, चाहे यूके से मिल जाए, मैं उसको जी बोले। आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब अगर पीपल्स पार्टी ने वादा किया था काफ लीग से कि चीफ मिनिस्टरशिप आपको दी जाएगी, तो अगर वो नहीं, अगर उसके लिए नई नून लीग तैयार नहीं है तो पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा? क्या तब भी वो इस तहरीक अदम इत्तेमाद में शामिल रहेंगे,
या ये कि वो कहेंगे कि अगर इनकाफ लीग नहीं है तो तब तो हमें वैसे ही हमारे नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर इत्तेहादी शामिल नहीं है तो देखिए नंबर पूरे नहीं हो पाएंगे। ये तो नजर आ रहा है क्योंकि आज जो असेंबली का सेशन हुआ है उसमें तो यही दिखा है। और अगर ये आ जाते हैं तो आप ये बताइए कि पीएस पार्टी फिर क्या कहेगी कि क्या करें हम, जरदारी साहब का क्या वो होगा काफ लीग के ना जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी 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 जी, जी फरमाइए। बात यह है कि मैंने जितनी बातें की हैं ये अदम एतमाद से जुड़ी हुई हैं, और ये वो बातें हैं जो अदम एतमाद की आड़ में वज़ीर आज़म साहब जो है रोजाना आके लोगों की समाअत हासिल करते हैं और फजूलगाप करते हैं। बात यह है कि मैं जो बात करता हूँ उसके ऊपर अगर कोई आर्गूमेंट नहीं हो तो अच्छा, तो अगर आप ये देखें, चले ये सारी पोजीशन आपने देखा, नहीं मैं मौजू के ऊपर ही आइएगा। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि आप ये देखें कि जितनी भी तेजी से ये चीजें जा रही हैं, अदम एतमाद की तहरीक जमा हो गए, सब कुछ हो गए, पर ये देखें कि हुकूमत, अभी आपने देखा कि हुकूमत कितनी मजबूत नजर आ रही है, कितने कॉन्फिडेंस नजर आ रही है हुकूमत। तो क्या वजह है, इसके पीछे क्या है कहानी? अभी आपने देखा, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, आपने देखा कि वो कितने उम्मीद नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा नजर आ रहा है इस वक्त। तो आप बताएं क्या कहेंगे? जी, अगर पुर उम्मीद होते जी तो आखिरी वक्त में जो है कभी शाह महमूद कुरैशी को ना बगा रहे होते, कभी खुद जो है देखें, पहले वो इत्तेहादियों से नहीं मिले थे मगर अब मिलने गए वो। जी आप मेरी हट सुन लेना जी, कि ये जो शख्स अपना जो सालों में जिन बंदों को नहीं मिलता था जी, चंद घंटों के नोटिस के ऊपर लाहौर जा रहे हैं। हाँ हाँ, वही अब मुलाकातें भी हो रही है ना उनकी। जी, इससे जाहिर होता है कि उनके पांव उखड़ चुके हैं। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं कि इनसे जाहिर होता है इनके पांव उखड़ चुके हैं, मगर अभी आप देखें उन्होंने मुलाकातें शुरू की हैं, तो मुलाकातों में कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो है ना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। जब कोई शख्स समुद्र में डूब रहा हो जी, तो आंसू बड़े ज्यादा तेज से जमाते हैं। लोग यही समझते हैं कि वो तैर रहा है, लेकिन वो दर हकीकत तो ऊपर डूब रहा होता है। दूसरी बात ये टेक्निकल बात ये है कि पीठ अपना MQM समझती है कि कराची में उनके मैंडेट पर जो डाका था वो PTI ने डाला था, तो वो उस डाके का बदला लेना चाहती है। अगर जो है मगर MQM ने बहुत सारे अपनी तजुर्बे रखी हैं, तो आप बताएं। ख्याल है बदला लेने का। अब अगर MQM PTI का साथ देती है जी, तो PTI उनको कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। अब अगर MQM PPP के साथ चलती है तो PPP की जो सूबाई हुकूमत इस वक्त भी है और आइंदा इलेक्शन में भी PP को जो है सियासी खतरा नहीं है सूबाई हुकूमत में, तो इसलिए उस वक्त भी जो है PPP जो है उनको कुछ देने की पोजीशन में होगी। तो इसलिए MQM जो है इस वक्त जो अपना जंग जारी है उसकी वो अपनी सर्वाइवल की जंग है। PP अपना MQM जो है इस वक्त अपनी सर्वाइवल के लिए PPP से जो है वो समझौता करने को तैयार होगी। दूसरी बात आ जाती है जी 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 जी, पंजाब में क्यू लीग के पास सिर्फ 15 सीटें हैं। अब इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे सकरात बन चुकी हुई है अपनी तरीक जी 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 या इंडिविजुअल के साथ, उसके बाद उनको क्यू लीग की जो है वहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर पंजाब में जो है वो अपना क्यू लीग को खुद अपनी पार्ट की है कि अगर आमिन ने इनका साथ ना दिया तो हमारी जो स्पीकरशिप भी जाएगी। तो इसलिए जो क्यू लीग है उसकी मजबूरी है कि वो आप तहरीक एतमाद का साथ दे। अगर तहरीक एतमाद का साथ नहीं देगी तो फिर पंजाब में तब्दीली आएगी, तो इनको जो है स्पीकरशिप से भी हाथ धोना पड़ेंगे। अच्छा जी, जी हेलो जी, जी हेलो जी, आप बोले जी, हेलो जी, मैं बोलूं जोर से बोलें जरा प्लीज, आप जरा जोर से बोलेंगे। हाँ जी बोलें, एक सेकंड आप जाफरी साहब चुप रहे हैं, एक और कॉलर है वो बोल रहे हैं। जी बोले। मरियम ने ऐलान किया पुराने पाकिस्तान जी, पुराने पाकिस्तान में आ जाओ जी। अब पुराने पाकिस्तान ये है कि किसी से आंख नहीं मिलाना जी, दूसरी फौजों की तारीफ करना जी। एक सेकंड के लिए कॉलर बात कर रहे हैं, जरा सुने आप भी। जी हाँ हाँ बोले। अरे आप एक सेकंड के लिए चुप हो जरा, एक कॉलर है उनसे बात कर रही हूँ, फिर आप कर लीजिएगा, साथ रहें। जी बोले, आप बोले। मरियम नवाज ने पुराने पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है और उसकी वो खुद ही पायलट है जी। अब वो पुराना पाकिस्तान ये है जहाँ पर सारा चोर बाजारी होगा, दूसरे मुल्कों के फौजों की तारीफ होगी, अपने फौजों की बुराई होगी, लंदन में बैठ के सियासत होगी और लंदन वाले थोड़े देर अरसे के बाद भीख मांगेंगे पाकिस्तान से, कहते हमारा तो कबाड़ा हो गया। जब ये वहां पे जाके सियासत करेंगे तो वो भी कमले हो जाएंगे और वो फिर हमसे कर्जा मांगेंगे। ठीक है ना, पूरा खानदान तो जा चुका है इनका।
ठीक है, बीच में रह गई मरियम बेचारी। अब वो मरियम जो है ना कि वो बोलते घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हिसाब चल रहा है मरियम का, ठीक है। दूसरी बात जो मेन बात हुई है कि नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया काफी को चीफ मिनिस्ट्री देने से। जी, दूसरी बात ये हुई है, अब बताएं फिर आप बताएं, उन्होंने मिनिस्ट्री देने से इनकार कर दिया काफ लीग को, तो अब बताएं कि अब कहाँ खड़ी है अपोजिशन? देखे ना अगर मिनिस्ट्री देने से इनकार किया उसकी वजह राइट क्या कि जितनी नीचे की मिनिस्ट्री है पैसा तो वो बनाता है। अगर आप शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो वो तो फिर डूडुनिया बजाएगा, पैसा तो नीचे वाले बनाएंगे, ये तो कभी भी नहीं देंगे मिनिस्ट्री। अब जब ये मिनिस्ट्री नहीं देंगे काफ को, तो काफ ने क्या करना है इनके पास जाके, ठीक है ना। वैसे भी 4-5 लोग जो गए थे बेचारे वो माफी मांग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब सेनेटर के पास जो अब दूसरी बात, मेरी मजे की बात सुन लें कि इनको जो सेनेट का जो इंचार्ज है जी, उसके हाथ में अख्तियार हो गया है कि वो इनको स्टेप अप होने देगा वोट के लिए या नहीं होगा। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपका कहने का मकसद ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत अभी नहीं जाती हुई नजर आ रही, ताकि जो हुकूमत इतनी मुतमईन नजर आती है। यार कोई मैं आपको बता दूं ना क्या सीन होने वाला है। 27 तारीख को उसने अपना पावर शो दिखाना है, वो यही दिखाना चाह रहा है, इसीलिए डिले कर रहा है सारी चीजों को कि वो दिखाना चाह रहा है। मगर एक बात सुने, मगर अवाम में जो बैकग्राउंड है जी, उसके पीछे बैकग्राउंड है। जब वो ये दिखा देगा कि मेरे पास ये 10 लाख आदमी मौजूद है ना, उसके बाद उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सबको बोलेगा भाग जाओ इधर से। तो यानी कि आपको लग रहा है कि वो 10 लाख आदमियों को जमा कर देगा, इमरान खान कामयाब हो जाएगा जमा करने में 27 तारीख को अपने जलसे में, तो इत्यादी इनके साथ मिल जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं इत्यादी इनके साथ मिल जाएंगे? फिर एक फोन पर खटक जो है ना 10 लाख आदमी खड़ा कर देगा इमरान खान के सामने। लेकिन वहाँ तो नंबर्स तो पूरे चाहिए, वो तो अगर पूरे नंबर अगर नहीं है असेंबली में तो फिर कैसे होगा? आज शाम तक की रिपोर्ट है कि इनके पास सिर्फ 152 नंबर्स आए, बाकी इनके भाग गए लोटे सारे। ठीक है, ये ठीक है। ये आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं कि अपोजिशन के पास ये नंबर है? नहीं, अपोजिशन के तो पास तो पूरे नंबर है, हुकूमत के नहीं है। हुकूमत के अपने लोग नहीं आए थे, भगदड़ मच गई है। 152 रह गए इनके, उसमें से भी 4-5 निकलने वाले पीपल पार्टी के अगेंस्ट हो गए। पीपल पार्टी ने ये कहा है कि अगर पीपल पार्टी ने कहा है कि अगर आप काफ लीग को हुकूमत नहीं देंगे तो हम भी बैक ऑफ हो जाएंगे। ये बिल्कुल इस तरह की बात है सामने। जी 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 1 सेकंड जाफर साहब, 1 सेकंड आपका लूंगे, 1 सेकंड को पूरा देने दें, फिर आपसे की तरफ आती हूँ। जी जी बोले आप। पीपल पार्टी ने सपोर्ट किया काफ लीग को, ठीक है, उसने कहा कि इनको वजारत दे दे। इधर से जो नवाज शरीफ ने फोन किया कि भाई वजारत उनको नहीं देनी है, अब काफ लीग किस पर ट्रस्ट करके आएगी? ठीक है ना, मरियम ने उसके ऊपर जो है मोहर लगा दी अपने बाप की बात के ऊपर। अब तो इनमें आपस में जो है इख्तिलाफत पैदा हो गए, ठीक है, इसका फायदा हमको हो रहा है। जी नंबर पूरे नहीं होंगे आपके ख्याल में? नंबर पूरे नहीं होंगे। जी नेक्स्ट कॉलर कौन? ये सारी फैक्ट्स, ग्राउंड फैक्ट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी 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 10 तारीख जी 27 शो है ना। 1 सेकंड में सुन ले, उनकी बात पूरी कर ले, वो दूर से फोन किया उन्होंने। जी पावर शो दिखाने का मकसद है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जब पावर शो देख लेगी ना उसके बाद ये इनका फुल। असल बात ये कि वो पावर शो इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखें कि हम मेरी अभी भी इतनी पावर है, इतनी मकबूलियत है मेरी आवाम के अंदर कि मैं इतनी आवाम को जमा कर सकता हूँ। इमरान खान का शायद ये माइंड सेट हुआ है, इसलिए पूरे उम्मीद नजर आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? 1 सेकंड इनकी पूरी तफसील लो, मैं आपसे बात करती हूँ। जी हेलो, हाँ, नवाज ने साफ बोल दिया कि इन्होंने रेट बढ़ा दी है। जहाँ 10 करोड़ में 5 करोड़ में हमें मिलता था, इमरान खान की वजह से 20 करोड़ रेट हो गया है। ये भी एक फायदा हुआ है। चले ठीक है, दूसरे कॉलर को लीजिए। रेट नहीं तय हो रहा है इनके। चले जो लोग बिक रहे हैं वो कहानी खत्म करना चाहते हैं इमरान खान इस पूरी पाकिस्तान की। चले ठीक है, आप मेरे साथ रहे, कॉलर है, मैं इनसे मैसेज ले लूँ। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समीना जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। यानी कि मेरे ख्याल में इसमें तो कोई मुश्किल होनी चाहिए, हम में से किसी को पता नहीं है कौन किसके साथ है। जी ये तो आपने कहा। जी क्या किया है ऑपोजिशन ने, जो है तहरीके में अदम एतमाद जमा करा दी है। जी ठीक है, उन्होंने कहा था और उसके लिए बड़ा अल्लाह से हाथ उठा के दुआ किया गया था कि भाई तहरीके अदम एतमाद जमा करा दो, करा दी गई। ठीक है, अब हम में से किसी को इनकार नहीं है कि डिले टैक्टिक्स हो रही हैं। अगर कोई इनकार करना चाहे तो इनकार कर दे,
यानी कि आप इमरान खान की खूबी देखें कि वो अल्लाह से हाथ उठा उठा के दुआ कर रहे थे कि ये जमा करा दो, और वो जमा करा दी गई। उन्होंने कहा कि जमा करा दो, मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि मेरी दुआ थी कि ये जमा करा। जी हाँ, उन्होंने बोला था अपनी स्पीच में, यही बोला था कि मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ताला इनकी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी जाए और आग ले आएंगे अदम एतमाद मेरे खिलाफ। तो वो तो कहते मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली, मेरी दुआ सुन ली, अल्लाह ने कबूल कर ली, ये कहा उन्होंने अपनी स्पीच में। जी अगर ये बात सही है तो फिर ये डिले क्यों? जी वो डिले आपको लगता है ना कि डिले इसलिए हो रहा है कि वो चाह रहे हैं, देखिए वो की बात हो, हाँ वो चाह रहे हैं, डिले इसलिए हो रहा है, मैं आपको बताऊं, डिले इसलिए कर रहे हैं कि वो जो 27 तारीख को उन्होंने अवाम को ललकारा है, अवाम को बुलाया है, तो वो देखना चाहते हैं कि अपनी मकबूलियत को, कि मैं देखो अभी भी इतने। एक सेकंड आप चुप रहे, मैं इनकी बात कर लूं फिर आपसे। जी अपने पार्लियामेंट के अंदर लाने हैं, अवाम से क्या होगा? जी बिल्कुल आपने सही कहा, सेनेट में लाने हैं भाई। देखिए मैदान बाहर का मैदान दूसरा डिफरेंट है और असेंबलियां दूसरी हैं भाई। ये सोचा ये अगर आवाम को वो जमा कर लेंगे, पर वहां पे जो लेकर आने हैं वो इसका क्या करेंगे? जी आपने बिल्कुल सही कहा, आपके पॉइंट की बात है। जी एक सेकेंड जी अनार्किस्ट जो होता है वो ये समझता है कि जितनी अफरा तफरी होगी उतनी ही तवानाई उसको उससे मिलेगी। जी और ये जो 3.5 साल है इससे और उससे पहले के जो उनके ऑपोजिशन का टाइम है वो सारा अनार्की पे बिलीव करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इस हुकूमत का, मैं आपके साथ ही मिलकर बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा इस हुकूमत का जो सबसे ज्यादा जो नुकसान इसने किया हुकूमत ने, कि देखिए ये उसको सोचना चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। देखिए 3.5 साल उन्होंने क्या लगाए, सिर्फ चोर 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 डाकू चोर चाकू डोग चोर और डाकू का नारा लगाते रहे। उन्होंने काम पे तवज्जो नहीं दी, जबकि अगर वो काम पे तवज्जो देते 3.5 साल में तो यकीन करें कुछ कर पाते। इसलिए कि सारा फोकस उनका इस पे ही हो गया कि चोरों के ऊपर, उनका पूरा माइंड उसके ऊपर चला गया। फोकस उनका सारा उसका था कि इसको पकड़ लूं, इसका एहतसाब करूं। वो ना एहतसाब कर सके किसी का और ना किसी को पकड़ सके, और जो उनको काम करना था वो काम भी वो कर नहीं पाए। मेन चीज ये सबसे बड़ा नुकसान इस गवर्नमेंट का ये है। जी दे तो भाई ये हक व बातिल की जंग नहीं है जी, ये मुख्तलिफ नुक्ता नजर के सियासी लोगों की जंग है। सही, अगर इसको आप हक व बातिल की जंग बनाएंगे दीन की बुनियाद पे जी, उसके नतीजे में सिर्फ खून खराबा होगा। जी 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 जफर साहब जो है किसी और मौजूद पे बात कर सकते हैं, मुझसे खिलाफ कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मतलब ये है कि वो पाते हैं और मैं आप हूँ। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। अपना नुक्ता नजर है, उनका अपना नुक्ता नहीं, अभी चुप रहे जी बातिल है तो जी, मुझे फर्ज है कि मैं उस बातिल को मिटाऊं। जी 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 राइट। मुल्क को तब्दील करने की, अनारकी पैदा करने की साजिश है। अगर उनको एतमाद है कि उनके साथ 172 लोग हैं, आ जाए असेंबली में। अब उनको मैंने पहले ही मशवरा दिया था कि वो जब हुकूमत तोड़ सकते थे वो असेंबली तोड़ देते अगर अवाम उनके साथ होती। अब अवाम को क्या करना भाई, अवाम का तो कोई रोल ही नहीं है। अवाम का रोल तो सब होता कि आप असेंबली डिसॉल्व कर देते, इलेक्शन में जाते, वो आपको वोट दे देते जी। यानी जो काम जिस वक्त करने का है वो ना किया जाए और उसके बाद अनारकी फैलाई जाए। ही इज एन अनार्किस्ट एंड दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी बोले आप बात। जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। जी मुझे आपसे 1 मिनट की बात करनी है समीरा। 1 सेकंड के लिए होल्ड पे रहें, एक कॉल आने में इनसे 1 मिनट की बात करने आए। जी बोलिए, आप क्या कहेंगे? जी ये जो अरे 1 सेकंड जाफरी साहब, एक पाकिस्तान से कहीं और से आप बोले। 1 सेकंड के लिए दोनों कॉलर होल्ड पे रहें सब, प्लीज मैं इनसे बात कर लूं। जी बोले। जी ये जो मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो सिलसिला चल रहा है, आप ये देखिए कि अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, आपके जाती तासुरात ये थे कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया 3 साल से। सिर्फ मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए सबसे बड़ी गलती इस हुकूमत की यही है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर ये हुकूमत कुछ कारनामा काम कर लेती, कारकर्दगी करके दिखा देती तो आज ये कंडीशन नहीं होती, 3 साल में अवाम नहीं शोर मचाती। मेन चीज ये है, इसलिए कि कोई वर्क नहीं किया गया, सिर्फ उस पर फोकस दिया गया कि सिर्फ इनका एहतसाब होगा। जी मेरी आपसे ये बात सुनिए कि इसने क्या करने की कोशिश की, जब है ना अदालतों के ऊपर बात आई, काले कोट वाले निकल के आ गए, पिंडी में हमला, इस्लामाबाद में हमला। आप एक बात बताएं मुझे, आपने कहना काले कोट वाले निकल कर आ गए, आप बताएं मुल्क के वजीर आजम कौन थे? इमरान खान थे। कौन था वजीर आजम मुल्क का जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला था? जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला था तो वो कंटेनर पे खड़े होकर क्यों इतने बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे? क्यों किए, बताएं आप मुझे। मॉडल टाउन का जब केस लेकर के आया तो यही
आपके हवारी यही चोरों की बस्ती वाले, यही बूट पॉलिश करने वाले, यही सर्टिफाइड चोर, यही नानी अम्मा निकल के आ गई कि सभी हमारे साथ जो है वो जुल्म ज्यादती हो रही है। और 2000 आपके डंडे वाले मौलाना लेकर के आ गए, जो बेनाम मौलाना है, जो बेदीन मौलाना है, जो लांती झूठा मौलाना है, ये तमाम जो लोग आपके निकल के आ जाते हैं, अमन और अमान का मसला हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस आदमी को, इसकी सबसे बड़ी गलती इमरान खान की है, बल्कि इस कौम का अलमिया है कि इसको एक ईमानदार इंसान मिला। मैं तो हैरान हूँ इन लोगों के ऊपर, जो चोर उतर 3-3 बारियां लेने वाले, इनके साथ लोग खड़े नहीं है मिलकर। तो आपके ऊपर भी फर्ज है सबीना, अगर आपको नजर आ रहा है कि ये आदमी चोर नहीं है तो नहीं है, अनल मुनकर आप पे भी फर्ज है। ये कुरान की आयत है, हर शख्स के ऊपर। देखिए एक बात सुनिए, आप मुझे अपने साथ शामिल कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रही, मैं तो न्यूट्रल होकर बात करती हूँ। अभी एक कॉलर आके कहेंगे कि आपने न्यूट्रल की बात कर दी, तो इमरान खान ने तो खुद कह दिया न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। तो अब आप सोचें, इमरान खान के लफ्ज देखें, अल्फाज देखें जो इमरान खान ने यूज किए। मैंने कभी भी यहाँ बैठ के इमरान खान को कभी ये नहीं कहा कि चोर है या डाकू है। मैंने कल भी कहा, मेरे कॉलर बल्कि मुझसे ये कहते हैं हमेशा कि आप कैसे बात कर लेती हैं कि करप्शन नहीं है। मैंने हमेशा यही कहा कि इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन नहीं आई है अभी तक। मगर मैं आपको आज ये भी बोलना चाहती हूँ कि इमरान खान ने काम नहीं किया 3.5 साल में। अगर कुछ काम कर देते तो बहुत कुछ होता। आप मुझे कोई काम गिनवा दें, उनके काम गिनवा दें मुझे थोड़े से, पेपरों में नहीं गिनवाइएगा, हकीकत में बताएं कौन से काम है। ये देखें, आप मुझे बताएं ना, मैं तो आपसे पूछना जो सुनना भी चाह रही हूँ, आप मुझे बता दें कि काम क्या किया इमरान खान ने, पेपरों में नहीं चाहिए मुझे। आप देखिए, नैशनल यूनिवर्सिटी बनाई एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के अंदर जो हर पाकिस्तानी को अमेरिकन किचन चाहिए, अमेरिकन टाइप का स्टाइल का किचन बना दो। उसने अमेरिका का मेडिकल सिस्टम ला करके हर शख्स को हेल्थ कार्ड ला करके दे दिया। उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने आप ये देखो कि कोरोना में जब पूरी दुनिया नीचे की तरफ जा रही थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर उठी, कोरोना में लोगों को इस गरीब मुल्क में पैसे दिए, पेट्रोल के ऊपर दुनिया में पैसे बढ़ रहे तो उसने पैसे कम किए। यही हवारी कहने के साहब हम आएंगे तो पैसे बढ़ाएंगे। इस वक्त इनसे पूछे, इस वक्त इनसे ये पूछे जो हेलीकॉप्टर से बनाना तस्वीर फेंकने वाले ना। अच्छा एक सेकंड के होल्ड कर लें। मैं जा रहा हूँ। अरे मैं सिर्फ होल्ड पे डाल रही हूँ, आप ही से बात करूंगी 1 मिनट के लिए। सब कॉलर होल्ड पे रहे, मैं अभी बात करती हूँ इनसे, फिर आपसे बात करती हूँ। जी बोले। जी ये जो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें और ये जो लोगों की है ना, इन्होंने मूवीज बनाई हुई है, जितने भी आपके चाहे वो जज हजरात हो, चाहे वो आपके कोई भी हो, सियासतदान हो, जरा सी कोई बात होती है तो आपने देखा होगा कि एक पोर्नो मूवी का टोटा निकाल के रिलीज कर देते हैं। तो आपके क्या नाम है, नून लीग वाले, अपने उन लोगों को शर्मिंदा करने के लिए आपको देख रहे कि किस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। मैं बता दूं, मुझे इमरान खान की फिक्र नहीं है, इमरान खान रहे ना रहे, लेकिन ये सब पाकिस्तान का हिस्टोरिकल मूवमेंट है। अगर ये शख्स गया तो याद रखें, आज जो लोग अपोजिशन में इनके साथ खड़े हो रहे हैं ना, कल को इनके बच्चे रोएंगे। और इन्हीं लोगों ने दोनों पार्टियों ने मिलकर कानून लेकर आए थे कि कोई शख्स पार्टी नहीं बदल सकता, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकता। आज ये वही सब कुछ कर रहे हैं। क्या ये बदकिस्मती नहीं होगी मुल्क की कि आप बिलावल की शक्ल के अंदर एक आप वजीर देखे इनके मुकाबले में देखे खड़ा कौन है। इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो खड़े हुए। आप अंदाजा लगा लें, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये 3 खड़े हुए। तो इसी वजह से वो आवाम में, इसीलिए मैंने आपको पूछा ना, यही मेरा सवाल है। आप बताएं, मैं तो खुद आप लोगों से कह रही हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या बात हो रही है, क्या बात चल रही है। आप अगर देखें, आप एक बात सुने कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये थी, कभी वो उन्होंने जाके मुलाकातें नहीं की, जबकि अपोजिशन के साथ उनको बैठना चाहिए था। अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर ही मुल्क को चलाते हैं। अगर मुल्क की आवाम के लिए सोचते, इत्यादियों से मुलाकात करते, अब जाके मिल रहे हैं, अब जाके मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं की गई थी? आप बताएं मुझे। हाँ। जब इमरान खान है ना असेंबली के अंदर बिल लेकर आते थे आवाम के हकूक के लिए, तो ये शोर शराबे करके फाड़ते नहीं थे। क्या आपने देखे नहीं, क्या टेलीविजन पे आपको नजर नहीं है कि कितना इन्होंने बिल फाड़ के फेंके, वॉकआउट किया और चोर की आवाजें लगाई हैं, अलीमा खान, ये बदतमीजी है। इन सबकी तो जबानें घुटने तक लटक रही हैं। इस कदर इतिहास से ज्यादा से जाहिल लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ के दौर के अंदर ग्रेजुएशन के खिलाफ इन्होंने वोट दिया था कि नहीं जी डिग्री होती है। आप भूल गई ये बातें? ये किसने की थी? ये नून लीग वाले थे, ऊपर से लोग आए थे, यही तो लोग थे। डिग्री होती है। इनमें
अरे सब्र कर ले, ये जाने वाले इसलिए इनकी ले रही हूँ। मेरे पास तो इतने सारे कॉलर थे, सब ड्रॉप हो गए इनकी वजह से। कह रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं मेरा ही मैसेज लेने वाले, मैं जा रहा हूँ जी। ये जा रहे हैं इमरान खान के पीछे जाएंगे। ये करोड़ से ज्यादा, ये देखे करोड़ पाकिस्तान का लाहौर में मैच हुआ है तो करोड़ पाकिस्तानी था, लेकिन मैच हार गए हैं। मेरे भाई करोड़ का ये है कि ये उतर के इतना करोड़ इकट्ठा करेगा तो फिर पता चलेगा ये इसमें कितनी पावर है आवाम की। मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे पता है। आप सिर्फ न्यूज वॉच करते हैं ARY, जहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए जिस आदमी का, जिसको पता है अगर नाम ही ना अपना इत्तेहादी उसके साथ, इनके साथ ना मिले अपोजिशन के साथ, तो मेरे भाई ये अपना तरीन ग्रुप वाले भी हैं। इनको 2 अरब डॉलर बाहर से आए, ये सारे बिके हैं भाई। उस शराबे में बैठे इंटरनेशनल ताकतों ने डॉलर पर खरीदा इनको। उसे नक्काली को जाके पूछे ना कि ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक टाइम है। नहीं ब्रेक तो नहीं लूंगी, इनसे मुकाबला करना है। ये सबके सब डॉलर में बिके हुए मेरे भाई, पाउंड में बिके हुए जितने भी। अच्छा ये मुझे बताओ जी, 1-2 बातों का जवाब ले लें इनसे, जरा सा प्लीज ले लें एक जवाब जी। 1 सेकंड जी, ले लें। पाकिस्तान खेल रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं और बाबर जाके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग शुरू कर दे, क्या ख्याल है इसके बारे में आपका? चले, इनका सवाल देख लिया, सुन लिया आप लोगों ने। क्यों खेलेगा? ओ भाई मेरे बात सुने, इमरान खान की टीम है ना, तो इमरान खान खेले ना, उसके दूसरे अगर चले गए हैं तो वो समझने की बात है। ये उसकी मिसाल दे रहे हैं आप क्रिकेट की। क्राउड से अपना था ना, क्राउड से हमारा था, लेकिन मैच हार गए हैं मेरे भाई। क्राउड जितना भी मर्जी हो जाए ना इमरान के साथ, लेकिन उसके अपने मेंबर ही नहीं पूरे, अपनी टीम ही नहीं पूरी, तो वो कैसे खेलेगा? सही, चले जी आप बताएं। अब जाफर साहब 1 सेकंड, बहस न करें आपस में, जरा तज्जिया दे कर दें जी, बोलें जी जी जी। देखिए सबीना, इस वक्त है ना पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ बोझबारी में पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान में पैसा लगाया, और जितने इस वक्त अपोजिशन में बोल रहे हैं ना, उनके हक के अंदर इनको अंदाजा नहीं है कि अपने भोलेपन में, अपनी सादगी में कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं पाकिस्तान का। इनको किसी को भी अंदाजा नहीं है कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। और ये नुकसान ऐसा है कि जो हमने 50 साल तक है ना पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देगा जी 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 जी। ये नमा पाकिस्तान की तब्दील बदलने का। देखें ना, ये इनको देखें कि पूरी दुनिया में मामला किस तरह से तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जी, देखिए आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। जो लोग इस वक्त अपोजिशन के साथ मिल रहे हैं, मैं उनको मैं यही कहूंगा कि खुदा की कसम उनकी आंखों पे ना पर्दे। चले, आपकी आवाज चली गई है, लाइन डिस्कनेक्ट, ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप जी। बाद में यही लोग अफसोस करेंगे, आप देखिएगा। चले, जो आज ये साथ दे रहे हैं, इनके सामने हकायक, बहुत सारे हकायक इनके सामने नहीं है। ये बेचारे